सूर्य देव नमस्तुभ्यम, षष्ठी देवी नमो नमः। आज हम पहले छठ पूजा व्रत कथा सुनाएंगे, उसके बाद माता सीता, द्रौपदी और महाभारत काल में कर्ण ने भी किया है छठ माता का व्रत। शायद यह कथा कभी कहीं नहीं सुनी होगी आपने। आज हम सुनाएंगे द्रौपदी, माता सीता और कर्ण की भी छठ पूजा व्रत कथा। तो यह वीडियो बीच में मत छोड़ना, नहीं तो ऐसी जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी। और कमेंट में छठी मैया की जय जरूर लिखना। और अगर व्रत त्योहार की जानकारी समय समय पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि पूर्वक पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक संदूर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। 2 भगवान राम और सीता माता ने भी किया था उपवास। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। 3 सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। 4 द्रौपदी ने रखा व्रत, पांडवों को मिला राजपाट। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है।